हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैरियर ऑप्शन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इसी तरह के अच्छे कैरियर और एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आज का वीडियो जो संबंधित है वो 10th के बाद और 12th के बाद कैसे कैरियर का ऑप्शन करें, कैसे सब्जेक्ट को चुनें जिससे हमारा फ्यूचर जो है हमारे लिए एक शांति, सुख और समृद्धि तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बन सके। तो देखते हैं सबसे पहले मैं 10th के बाद किस सब्जेक्ट को चुने, इस पर आपको कुछ बताना चाहूँ। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप जब 10th क्लास करते हैं, जैसे अब जो लोग 10th पास करते हैं उनके सामने एक ऑप्शन आ जाता है कि वो कॉमर्स लें, साइंस लें या आर्ट्स लें। और जब आप इंटर कर लेते हैं तो उसके बाद ऑप्शन आता है कि अब हम क्या करें, BA, BSc, LLB, MBA, PCA, CA बने, CS बने, बहुत सारे ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन उसका बेस जो होता है 10th होता है। तो 10th के बाद आप किस सब्जेक्ट चुनें, इसके बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन पूछते रहते हैं कि क्या करा जाए, बच्चों को किस फील्ड में भेजा जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे के इंटरेस्ट पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। उसके इंटरेस्ट के फील्ड को अगर वो जाएगा तो उसमें मन भी लगेगा और उसमें उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा। आमतौर पर गलतियाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स और गार्जियन, स्टूडेंट मेनली ये देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स कौन से विषय को ले रहे हैं, या तो वो उसके आधार पर चले जाते हैं, या उनके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो तुम साइंस ले लो क्योंकि तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो वो इस आधार पर ले लेते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों के बजाय वो तीसरा देखते हैं कि किस फील्ड में नौकरियाँ ज़्यादा हैं, जॉब ज़्यादा है और जहाँ पेमेंट ज़्यादा है। या कुछ लोग उसके रुतबे को और उसके बाहरी जो दिखावा उस पर चले जाते हैं और करियर को ऑप्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है। मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट ही आपको आपकी लाइफ में कैरियर के जो 30, 32, 35 साल आप उसमें रहने वाले हैं, उसमें आपको सुखमय जीवन का आधार बनने वाला है। तो 10th के बाद सब्जेक्ट चुनते समय आप विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर आप साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स लेना चाहते हैं तो उसका आधार बिल्कुल सही होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आमतौर पर जो समाज में और टीचर्स में और पेरेंट्स में धारणा है कि बच्चा अगर बहुत अच्छा है पढ़ाई में तो उसको साइंस दिला दो, उससे थोड़ा कम अच्छा है तो उसको कॉमर्स दिला दीजिए, और उससे फिर जो बचे हुए बाकी बच्चे हैं उनको आर्ट्स दिला दिया जाता है कि चलो तुम किसी तरह से अपनी कोई डिग्री कोर्स कर लो और पढ़ाई कंप्लीट कर लो। लेकिन ये एक गलत आधार है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के चांसेस हैं, जॉब भी हैं, तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि अगर आपने 10th के बाद साइंस 12 ले लिया तो क्या ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अगर आपने 12th PCB से किया है तो क्या है, PCB और मैथ दोनों से किया है तो क्या है, PCM से किया है तो क्या ऑप्शन है, कॉमर्स से किया है 12th तो क्या ऑप्शन है, और आर्ट्स से किया है तो क्या ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अगर आपने 10th के बाद ऑप्शन चूज किया और 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए तो क्या ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो इसमें स्लाइड में आपको पूरी तरह से समझाया गया है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है, अगर आपने 12th इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से किया है तो आप डॉक्टर, निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकते हैं, BHMS, MBBS, BAMS यानी कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी में। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग करना चाहते तो BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोर्स और होता है जो है BMLT, जो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हैं आप, BSc नहीं करना चाहते।
बीएससी इन होम साइंस भी हो सकता है। BA MS और BHMS करने के बाद इनका पीजी कोर्स भी करके आप MD BDS डेंटल के भी डॉक्टर होते हैं, BVSC यानी वेटरनरी साइंस के भी डॉक्टर होते हैं, और MBBS के बाद भी आप MD और MS यानी मास्टर ऑफ सर्जन, मास्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और कुछ स्पेशल डिप्लोमास कर सकते हैं। पैरामेडिकल में भी आप फार्मेसी वगैरह कर सकते हैं, B.Pharma कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं है तो सबसे अच्छा है आप पढ़ाई में अच्छी डिग्री लाते हैं और B.Ed कर लेते हैं या UGC नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। MSc के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। MSc बायोटेक, M.Tech बायोटेक और PhD करके आप स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो ये जो है विशेष रूप से 12वीं के बाद के करियर ऑप्शन है PCB के साथ। अब देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन है PCBM। कुछ CBSE बोर्ड जैसे कुछ बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ दोनों ली जा सकती है, बायो और मैथ दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वहाँ क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी आपको मैथ वाले भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, यानी आप BSc कर सकते हैं, B.Tech कर सकते हैं। B.Tech बहुत सारी ब्रांचेस में होता है, फिर उसके बाद M.Tech भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं। BSc इन बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड खुली हुई है। BSc इन एग्रीकल्चर भी हो सकता है। B.Pharma करके हम M.Pharma और MBA की फील्ड में जा सकते हैं। BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी है जो कि साइंस स्ट्रीम के लिए ही है। इसके अलावा MSc इन एनिमल हस्बेंड्री डेयरी यानी कि जो पशु चिकित्सक फील्ड में, इन सब के बाद भी आप टीचिंग के लिए हायर एजुकेशन में UGC नेट, PhD, B.Ed इत्यादि करके आप इस टीचिंग में जा सकते हैं। तो ये था आपका 12th इन साइंस स्ट्रीम विद PCB। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें। तो आर्ट्स स्ट्रीम को ज़्यादातर आप ये माना जाता है कि बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स में भी करियर ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब अक्सर मिल होती है जो आपको SSC रेलवे या IAS PCS उनमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, उसमें किसी सब्जेक्ट को किसी वरीयता नहीं दी जाती, कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो उसके लिए आपको तो आर्ट ही चाहिए होता है या ग्रेजुएशन डिग्री ही चाहिए होता है। तो देखते हैं इसके बाद क्या ऑप्शन है। एक तो आप BA LLB कर सकते हैं जो कि 5 साल का कोर्स है, कंबाइंड कोर्स है। उसके बाद LLM कर सकते हैं, BA LLB और LLM कंबाइन करेंगे, 1 साल का आपको बचत होगा। D.Ed B.Ed CT UGC नेट करके आप टीचिंग में जा सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट फील्ड है। फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। BBA और MBA सारी फील्डों में जाके आप कर सकते हैं। कोई फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा करके आप टूरिस्ट गाइड तमाम तरह के ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर इसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो मास्टर MA कर लीजिए। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पत्रकार और संवाददाता न्यूज़ चैनल में जा सकते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म भी हो सकता है। LLB LLM मैंने पहले बता दिया। एक और है BLib बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, UPSC UPPSC SSC रेलवे बैंक, तो यहाँ के थ्रू आप जा सकते हैं। इसके अलावा BPEd यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और PT टीचर भी बन सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आपके लिए जॉब रहती हैं। इसके बाद है कॉमर्स फील्ड के लिए। अगर आपने 12th इन कॉमर्स फील्ड में किया है तो आप क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों का इंटरेस्ट बिजनेस में ज़्यादा हो उनके लिए ये अच्छा रहता है कि वो कॉमर्स फील्ड शुरू से ही ले लें, जिसमें वो अकाउंटेंसी, बैंकिंग और इससे रिलेटेड खाता, इनसे संबंधित जानकारी उनको अच्छे से हो जाती है। तो इसमें आप CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, BBA और MBA कर सकते हैं। CS फाउंडेशन कोर्स है, BCA बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, BArch ये इंपॉर्टेंट है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, और D.Ed B.Ed वगैरह तो हो ही सकता है, DLED B.Ed। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम होती है कॉमर्स के बाद लोग BCom करते हैं, तो BCom के बाद क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं, आप MBA कर सकते हैं,
मैनेजर या बिजनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बैंक, पीओ वगैरह में इम्पोर्टेंट होता है। LLB, LLM और MBA, BBA तो आप हर जगह कर सकते हैं। B.Ed, M.Ed करके आप UGC नेट करके आप टीचिंग में जा सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस यहाँ भी कर सकते हैं, आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। CS कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा कर सकते हैं। BCA के बाद BBA भी कर MCA कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जॉब मिल सकती है आपको। और इसी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई और कोर्स करके आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो ये था एक थोड़ा सा प्रयास आपको कैरियर के बारे में समझाने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो कैरियर रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने कैरियर ऑप्शन के बारे में सही निर्णय ले पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।